नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आपको बता दें, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ का हुआ राज्य सम्मेलन। आपको बता दें, औरंगाबाद जिला के नगर भवन में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ का राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच का संचालन हिंदुस्तान अखबार के पूर्व ब्यूरो चीफ परविंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का आयोजन कमल किशोर ने आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत बुके, माला एवं अंग वस्त्र देकर किया। कमल किशोर ने प्रस्ताव को पारित करते हुए मांग किया कि बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन में प्रस्तुत प्रस्ताव में बीमा योजना में निहित राशि 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपया दी जाए एवं राज्य सरकार का अंशदान 80% से बढ़कर 90% किया जाए। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, विधायक आनंद शंकर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय, विधान पार्षद समीर कुमार सिंह, पूर्व संपादक दैनिक जागरण हरेंद्र प्रताप सिंह, SN सिन्हा, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन महासचिव कमलकांत साय, महेश कुमार सिंह, नव बिहार टाइम्स के उप संपादक अजय श्रीवास्तव, विनय कुमार अमर, मोहन प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव शिवेंद्र नारायण सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान आदि अतिथियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। पेंशन सम्मान योजना की जो राशि है उसको 6,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपया किया जाए। पेंशन पत्रकार सम्मान योजना के नियम शर्तों को पर्याप्त रूप से लचीला बनाया जाए, जिससे राजधानी से लेकर जिला एवं मुफस्सिल स्तर तक के पत्रकारों और संवाददाताओं को इसका लाभ मिल सके। पत्रकार बीमा योजना में निहित राशि जो 5 लाख रुपया भी है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया जाए और इस बीमा राशि के भुगतान में जो अंशदान राज्य सरकार का 80% है उसे बढ़ाकर 90% किया जाए। बीमा योजना से जो पत्रकार नहीं जुड़ सके हैं उन पत्रकारों और परिवार को चिकित्सा अनुदान दिया जाए, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। पत्रकारों के आवास के लिए 30 लाख रुपए की राशि के ऋण की व्यवस्था की जाए। ऋण की राशि का भुगतान पत्रकार करेंगे और उसके जो ब्याज की ऋण पर जो ब्याज की राशि होगी उसका वहन राज्य सरकार करेगी। अभी कम से कम 3 राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। सभी प्रदेश जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जो है, विश्व समिति जिसको पूर्व में कहते थे, तो प्रदेश में उस समिति में कम से कम 5 और हर एक जिला में उस समिति में कम से कम 2 पत्रकारों को शामिल किया जाए। दिशा और अनुमंडल अनुश्रवण समिति जो है, दिशा के सभी जिलों में अध्यक्ष माननीय सांसद होते हैं, तो दिशा में और अनुमंडल अनुश्रवण समिति में हर स्तर पर 2 सदस्य के रूप में पत्रकारों को नामित किया जाए। हम चाहेंगे कि माननीय सांसद महोदय हैं अगले लोकसभा के सत्र में इस सवाल को रखें और इसका लाभ पूरे देश के पत्रकारों को मिल सके, क्योंकि पत्रकार वहाँ की समस्या से अच्छी तरह अवगत होते हैं और किसी भी जिले की समस्या को समिति की बैठकों में बखूबी रख सकते हैं। संपादक दूरदर्शन और आकाशवाणी के संवाददाता, जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी को और साथ में जिले के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह रवि जी को ज्ञापाएं और हमारे बीच मौजूद हमारे माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी का स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर अभिनंदन करें। ये बात संतोष जी ने तो कही सही है कि संगठन को मजबूत होना चाहिए, मगर प्रजातंत्र में एक बात है संतोष जी, कभी हम एक नहीं हो सकते। यदि आपको पता हो, समाजवादियों के लिए कहा जाता था कि वो एकता करने के लिए 4 लोग मिलते थे और 5वीं पार्टी तैयार हो जाती थी। तो पत्रकारों के लिए ये दिक्कत हर समय रहेगी, मगर
हमारी आवाज में इतनी ताकत होगी, लेकिन हम लोग तय कर लेंगे कि हमको ये मिलना है तो वो जरूर मिलेगा, ये बात सही है। और इसीलिए बिहार में पहले आपकी ताकत थी, बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ताकत थी कि पेंशन यहाँ शुरुआत हुई, तो मैं जस्ट एक इतिहास बता रहा हूँ, मैं उसका गवाह था। पहली बार पेंशन जब लालू यादव जी ने यहाँ पे दिया था, आईटीआई के सम्मेलन में आते ही तो पत्रकारों को पेंशन शुरुआत की। और आज भी बिहार में इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, मगर बिहार और राज्यों से बेहतर भी है, ये भी आप मान लीजिए। उस समय तो सादे पन्ने पर लिख करके अखबार निकाली जाती थी और एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जाता था, यही संवाद भेजने का एक माध्यम था। लेकिन आज हमें सुविधा है, लेकिन उस तरह का प्रण नहीं है, उस तरह का पत्रकारिता के प्रति समर्पण नहीं है। हम तो खुद पत्रकार रहे हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम किया, डिमांड टाइम्स में काम किया, संडे ऑब्जर्वर में काम किया, प्रभात खबर में काम किया और कई मास कम्युनिकेशन की कई किताबें भी मेरी आप गूगल पर नाम देख करके देखेंगे तो दर्जनों किताब आपको सामने आएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं कमजोर हो गए हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम चौथी दुनिया कहलाते हैं, लेकिन अभी अभी चिंता हो रही है कि लोकतंत्र में जो हमारा सम्मान होना चाहिए था, जो हमारा अधिकार होना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? कोई साथी संतोष भारती जैसे लोग समझौता नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने मालिक के साथ समझौता नहीं किया था। क्या बात थी आपको याद होगा कि नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में उनके मालिक समीर जैन ने आदेश किया कि एसपी सिंह जी टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतर आपको नवभारत टाइम्स में छापना है। उन्होंने समझौता नहीं किया और संपादक के पद से इस्तीफा कर दिया। आज उसी पीढ़ी के, उसी विचारधारा के संतोष भारती जी बैठे हुए हैं। इनके कितने चेले, इनके कितने शिष्य आज चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, लेकिन संतोष भारती जी आज अपनी विचारधारा पर कायम होकर के और अपनी जिद पर कायम होकर के पत्रकारिता की गरिमा को बचाए हुए हैं। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं संतोष भारती जी, ये मामूली साधक आप नहीं है, मामूली आप कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। आपको जब मैं देखता हूं कि दिल्ली में बैठ करके जब पत्रकारिता के बारे में चिंता करते हैं, हम सबों के बारे में चिंता करते हैं, तो लगता है कि आज भी कोई पुरुष है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिल्ली में बैठ करके पूरे देश की पत्रकारिता के बारे में चिंता कर रहा है। राज्य सम्मेलन के रूप में निश्चित रूप से औरंगाबाद में सफल हुआ, जो मील का पत्थर आने वाला दिन में साबित होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज के इस सम्मेलन के माध्यम से एक दो बार कहना चाहता हूं कि अधिकांश साथी चले गए हैं, लेकिन सभी हमारे वरिष्ठ और गणमान्य, जिनका लेख, जिनका विशेषण, जिनका एडिटोरियल न सिर्फ हम पढ़ते हैं, बल्कि देश भर में बड़े बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवबिहार टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, आज जिसका रेपुटेशन है, उस अखबार के संपादक से लेकर के वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं कि आखिर क्यों लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, जो समाज का आईना है, दर्पण है, सबका चेहरा जिसमें झलकता है, आखिर क्यों उसके तरफ आज अमली उठ रहा है? मुझे चिंता है इस बात का बचाने के लिए। मैंने कहा संतोष जी के बारे में कि वो सिर्फ पत्रकार है, पक्षकार नहीं। आज के इस ऐतिहासिक औरंगाबाद के नगर भवन में राज्य सम्मेलन के अवसर पर हम सब पत्रकारों को यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे जितना भी कोई लालच दिखाए, जितना भी कोई अपना प्रभाव दिखाए, जितना भी कोई अपनी ताकत दिखाए, लेकिन जो सच है वही सच हम अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भेजने का काम करेंगे, परोसने का काम करेंगे और उसका कीमत
अनमोल है। जनता के पास जब सच्ची चीजें आपके माध्यम से जाती हैं तो जनता के द्वारा जो दुआ आशीर्वाद सच्ची खबरों के लिए जो दिया जाता है, वही मैं कह रहा हूं कि उसका कीमत अनमोल है। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर है, आपके देश में एक तरीके से नरसंहार हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन मीडिया के कुछ लोग पहुंचे, बहुतायत लोग नहीं पहुंचे, रिपोर्टिंग नहीं हुई। इस देश में G20 का शिखर सम्मेलन होता है, यूएस के राष्ट्रपति को दूसरे देश में जाके देना पड़ता है, वार्ता करना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है कि हम लोगों को इजाजत नहीं दी गई भारत में प्रेस वार्ता करने के लिए। यह घोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? इसको घोषित आपातकाल बोल सकते हैं हम लोग। जिस तरीके से आपकी स्वतंत्रता को का हनन किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपको वोट किया जा रहा है, इस नैरेटिव को चलाइए। कहीं न कहीं आपको भी अपनी शक्तियों को पहचानना होगा, अपने दायित्व को पहचानना होगा। समाज के प्रति आपका दायित्व है, इस देश के प्रति आपका दायित्व है। उस दायित्व को अगर नहीं पहचानिएगा, अगर उस दायित्व को नहीं पहचानिएगा तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। जहां 3 लोगों को आप लोगों का इलाज करने की बात करते थे, 3 स्तंभों की, वहां आप भी रोगी हो गए। तब अब कौन इलाज करेगा? हमने तो सारी डॉक्टर, हम तो सारे लोगों का इलाज आपको मानते थे, और आप ही अगर रोगी हो जाए तो कौन इलाज करेगा? ये बात सोचने का है, ये समझने की बात है। आपको जिनको आईना दिखाना था, वही आईने में खुद को देखने लगे, तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। और इतने कम मेहनताने में मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत सारे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग जो स्थानीय लेवल पे रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करते हैं काम, चाहे वो विभिन्न पत्रिकाओं से जुड़े हों, चाहे वो समाचार एजेंसियों से जुड़े हों, तमाम लोग मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन स्थिति क्या है? विज्ञापनों के लिए आश्रित रहना पड़ता है। हम आप जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, आपको ये भी है कि आपको बैलेंस करके चलना है। बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि आपका अगला विज्ञापन चला जाए। कार्यक्रम था ये, किस उद्देश्य से ये औरंगाबाद में हुआ और आपकी कोशिश इसमें विशेष रूप से रही, तो इस आयोजन से क्या चीज़ें उभर कर आई हैं? देखिए, पूरे बिहार में पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल हैं, उनको हल करने की दिशा में, उनके समाधान के लिए और पत्रकारों की एकता को लेकर के, जो बिहार में रियल जर्नलिस्ट हैं, उनकी एकता को लेकर के बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से औरंगाबाद में आज राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जिसमें दिल्ली, पटना और झारखंड समेत बिहार के लगभग सभी जिलों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 21 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए हैं, और यह जो 21 सूत्री प्रस्ताव है, यह माननीय मुख्यमंत्री को यूनियन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और कुछ जिलों से चुने हुए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो जिसकी संख्या 11 होगी, वो शीघ्र ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो समस्याएं हैं पेंशन को लेकर के, बिहार के 20 सूत्री समितियों में प्रतिनिधित्व को लेकर के, बीमा को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई को लेकर के, महिला पत्रकारों के लिए प्रोत्साहन नीति को लेकर के, इन सब सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव को लेकर के मिला जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वह उसे कार्यान्वित करें। सर, वर्तमान समय में जब पत्रकार प्रशासन के सपोर्ट में कोई बात लिखते हैं, कहते हैं या नेता के, तब तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी खामियों को उजागर करने लगते हैं तो सीधे सीधे वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था होगी भविष्य में? देखिए, अब जो है, पहले जो आज़ादी के पहले वो पत्रकारिता जो था, वो मिशन था कि आज़ादी प्राप्त करना है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, पूरे भारत में विकास का दौर है, और विकास का दौर है तो हम सबको भी सच और सकारात्मक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और कैसे
राज्य को, देश को, ज़िले को हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसमें प्रेस और मीडिया कैसे सहयोग कर सकता है। हम समझते हैं कि अब दौर जो है वह विकास का है, सकारात्मक पत्रकारिता का है, नकारात्मक का नहीं है। लेकिन नकारात्मक में भी कैसे हम सकारात्मक कर सकते हैं। यदि प्रशासन की ओर से कहीं कोई खामी आते हैं या हमारे पत्रकार बंधुओं को कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित मानिए यूनियन पीछे नहीं रहेगा, यूनियन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे अधिकारियों के खिलाफ यूनियन पूरा प्रयास करेगा कि कार्रवाई हो। और कोई भी प्रशासन तब तक सफल नहीं होगा जब तक मीडिया फ्रेंडली नहीं हो। इसलिए जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को भी चाहिए कि वह मीडिया फ्रेंडली रहे और मीडिया फ्रेंडली होकर ही वह प्रशासन चला सकता है और वहाँ विकास कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर। कोई सवाल? बिहार प्रदेश स्तरीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के राज्य सम्मेलन का है और मुझे भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम में। जो भी मांग है या जो प्रस्ताव है, ये सही बात है कि हमारे पत्रकार बंधु बहुत ही कम पारिश्रमिक पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कम से कम सम्मान से जीने भर पारिश्रमिक या तनख्वाह जो भी हो उनको मिलना ही चाहिए। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। मैं राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से संबंधित जो विषय होगा, दोनों ही सरकारों से लिखित और मौखिक तौर पर इस मांग के समर्थन में पत्राचार करूँगा, पत्र लिखूँगा और सरकारों से मेरा आग्रह होगा कि पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए कितने खतरे में, कितने खतरनाक माहौल में जान का भी रिस्क लेकर ये काम करते हैं। कोरोना काल में भी इन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया था। तो उसी तरह से कहीं कोई बहुत तनाव हो, आतंकवाद की घटना हो, उग्रवाद की घटना हो, वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहाँ से अपनी रिपोर्टिंग करना खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए मैंने कहा है कि मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं और लिखित मौखिक दोनों तौर पर। सर, क्या इस मांग को संसद में उठाने का आपका कुछ इरादा है सर? बिल्कुल, संसद में पहले भी पत्रकार बंधुओं के संबंध में मैंने बात रखी है। अभी आज से 1-2 साल पहले रोहतास ज़िले में सासाराम में एक पत्रकार की हत्या माफियाओं ने की थी। पत्थर बालू माफियाओं ने हत्या कर दी थी और इसीलिए उनकी हत्या हुई थी कि वो सच्चाई को सामने लाते थे। तो उस समय भी मैंने लोकसभा में बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को रखा था और ये कहा था कि उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार को आधार मिल सके। मैंने हमेशा किया है, पहले भी किया था, आगे भी करूँगा।